नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अग्निपथ योजना के बारे में सब कुछ आपको दोस्तों बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप दोस्तों इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। आपको ये योजना कैसी लगी, अग्निपथ योजना, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 में दोस्तों 2022 दोस्तों ये चल रहा है, लगभग दोस्तों आधा समाप्त हो गया है। 6 महीने दोस्तों लगभग इस साल के चले गए। अब दोस्तों 90 दिन के भीतर यानी कि दोस्तों 3 महीने के भीतर 46,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती शुरू होने वाली है। 46,000 पदों पर दोस्तों 2022 में यानी कि दोस्तों आधा तो निकल ही गया है। 3 महीने के भीतर दोस्तों अब सितंबर से पहले दोस्तों ये भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी। 46,000 पदों पर दोस्तों ये आर्मी भर्ती, नौसेना भर्ती, वायुसेना भर्ती दोस्तों ये आपकी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो एक एक न्यूज़ ये भी देखी थी मैंने कि जैसे उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, जैसे और भी राज्यों के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी पिछली बार आर्मी भर्ती दी थी, जिनका रिटर्न बचा हुआ है दोस्तों, वो भी सुनने में आ रहा है कि अब वो भी मान्य नहीं होगा, नए सिरे से होगा। दोस्तों अभी फिलहाल इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसको लेकर जो अपडेट होगा दोस्तों वो आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 2 साल से इन्होंने भी रिटर्न नहीं कराया दोस्तों, कुछ ना कुछ वो अलग बात है, खैर इसको छोड़ देते हैं अभी। अब इस पर दोस्तों जो जानकारी होगी वो आपको बाद में मिल जाएगी, जिन्होंने पहले भर्ती निकाली है। अब दोस्तों इतना मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों एक बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या होगी दोस्तों, ऑल इंडिया मेरिट दोस्तों इसमें लगेगी। ऑल इंडिया मेरिट दोस्तों लगेगी इसमें। उत्तराखंड, यूपी, अब दोस्तों जैसे उत्तराखंड राज्य में जैसे भर्ती आ रही है तो उत्तराखंड के लिए दोस्तों स्पेशल मेरिट नहीं होगी। चलो उत्तराखंड के लिए होती तो राज्य में ही होता, लेकिन दोस्तों इसमें आ रहा है कि सुनने में मतलब बात दोस्तों यही है कि साफ साफ लिखा है कि ऑल इंडिया मेरिट दोस्तों इसमें रहने वाली है। इसमें दोस्तों एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल कैसी है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जाम दोस्तों सब कुछ दोस्तों हम इसमें बात करते हैं। क्या है अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत 4 साल के लिए सेना में होगी युवकों की भर्ती। 10 बड़ी बात दोस्तों मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें नौकरी छोड़ते समय सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा दोस्तों। ये है पूरी बात। अब यहाँ जानते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ते समय सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा दोस्तों। टूर ऑफ ड्यूटी दोस्तों ये नाम हटा दिया है, अग्निवीर दोस्तों कहा जाएगा। अग्निपथ दोस्तों ये योजना है। अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इस साल के दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 45 या 46,000 दोस्तों लगभग हर साल ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर दोस्तों, ये जैसे एसएससी की भर्ती आती है ना, अब वही मान लीजिए। एसएससी में जैसे 60-70,000 भर्ती आ रही थी, अब दोस्तों वही आपको मानना पड़ेगा आर्मी भर्ती को भी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। ये युवा 17.5 से 21 साल के होंगे और 4 साल के दौरान इन्हें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 6 महीने की दोस्तों, 6 महीने या 10 हफ्ते दोस्तों, लगभग 6 महीने 9 महीने की आपको दोस्तों ट्रेनिंग इसमें मिलेगी। अब 17.5 से 21, अब जो 18 में हो गया तो 4 साल रहेगा तो 22 साल में वो घर आ जाएगा। फिर अब दोस्तों क्या रहेगा कि जैसे बार पास, चलो बार पास हो गए, अब उन्हें ना कॉलेज किया, अब 22 साल के बाद घर आने के बाद क्या फिर कॉलेज करोगे, मतलब कि जो भर्ती हुए रहेंगे, जो कॉलेज करेगा बंदा वहाँ जाकर 22 साल के बाद, जो 22 चलो एक 21 साल है, 21 साल से लेकर 25 साल तक चलो यहाँ रह के आगे, 25 साल के बाद आपका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ और चीज़ें भी, कई तरह की चीज़ें हैं, गरीब घर से हैं और मतलब कि 11-12 लाख रुपए दोस्तों इसमें लगभग मिलेंगे, बल 11,71,000 इतने मिलेंगे। अब दोस्तों इसमें और चीज़ें और क्या होगा, फिर उसके बाद दोस्तों या फिर कोई गार्ड की नौकरी मिलेगी या मतलब कुछ ऐसा कुछ, वो भी दोस्तों कोई अभी प्रावधान नहीं है, या फिर खुद का ही दोस्तों करना पड़ेगा इसमें कुछ, कोई होटल खोलेगा फिर उसके बाद, या कोई गाड़ी ले लेगा, या कोई दुकान, परचून की दुकान, कोई गार्ड की नौकरी। अब दोस्तों ये खैर ये बात की बात है, लेकिन दोस्तों ये उसके बाद करेगा क्या दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दोस्तों जरूर से बताइएगा कि 4 साल के बाद युवा कहाँ जाएगा जो ये 4 साल सेना में नौकरी करके आएगा। तो क्योंकि दोस्तों 7.5 से लेकर है माना 18 साल 19 साल में आप चले गए, और 19 से लेकर 4 साल दोस्तों कितना होता है, 23 साल तक। अब 23 साल में घर आ गए, फिर उसके बाद आपको कॉलेज करना है या फिर समूह ग की तैयारी करनी है या फिर कुछ और दोस्तों, क्या ऑप्शन रहेगा, इस पर क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अभी मैं फिलहाल ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, आप पहले जान लेते हैं यहाँ पर 10 बड़ी बातें, वो क्या क्या हैं। शॉर्ट टर्म यानी 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे युवक, पहला पॉइंट दोस्तों ये है जो साफ साफ यहाँ पर लिखा है। दूसरा क्या है कि सेना में 4 साल तक सेना सेवाएं देने वाले युवकों को अच्छे वेतन के साथ ही सेवानिधि पैकेज मिलेगा। अच्छा वेतन दोस्तों वही है लगभग कि कुछ हज़ार दोस्तों आपको मिलेंगे, लगभग 21,000 मिलेंगे दोस्तों।
शुरुआत में आपको कम ही मिलेंगे, बाकी 9,000 रुपये दोस्तों ये आपके कट जाएंगे। सेना में 4 साल तक सेवाएं देने वाले युवाओं को अच्छे वेतन के साथ ही सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत 17 साल से लेकर 17.5 से 21 साल तक दोस्तों ये आयु सीमा होगी। इसमें अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले युवकों को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अब फौज में दोस्तों 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, उससे भी फौज में दोस्तों किस तरह की ट्रेनिंग होती है ये आपको भली भांति पता है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवकों को 10वीं 12वीं पास करना होगा। 10वीं 12वीं, अब दोस्तों 10 पास 12 पास, अब दोस्तों ये आजकल फिर उत्तराखंड फिर कहीं भी पूरे भारत के लिए है, फिर उसके बाद दोस्तों ना उनका कॉलेज पूरा हो रहेगा ना कुछ, फिर वो यहाँ ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। अब दोस्तों फिर आगे के लिए दोस्तों इसमें कुछ परमानेंट की बात कुछ नहीं है, सिर्फ केवल और केवल 25% ही उसमें परमानेंट होंगे, 75% को मतलब कि वो घर आ जाएंगे उसके बाद। अब दोस्तों फिर उसके बाद फिर लगभग कि किस तरह से होंगे, कोई मतलब कि आगे को जो 25% होंगे भी तो या इंटरव्यू के आधार पर या कौन सा उनका कोई टेस्ट होगा या सिफारिश के आधार पर या किस आधार पर होगा दोस्तों, वो अभी कुछ भी फिलहाल उसके बारे में दोस्तों अलग से आर्मी के द्वारा निकाला जाएगा कि किस तरह से आगे को होगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान बलिदान होता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि के साथ 1 करोड़ और बाकी नौकरी का वेतन भी मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। वहीं अगर सेवा के दौरान कोई अग्निवीर डिसेबल यानी कि दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसके साथ ही उसे बाकी नौकरी का वेतन भी मिलेगा। दोस्तों ये रहा 7वां पॉइंट। अगला पॉइंट है अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा। चौथी साल दोस्तों फिर थोड़ा अगले साल कुछ 5 लाख, फिर कितना मिलेगा, फिर तीसरे साल फिर दोस्तों फिर कितना मिलेगा, फिर चौथे साल दोस्तों लगभग 6,92,000, टोटल दोस्तों 4 साल। और इसके अलावा अन्य भत्ते जो मिलते हैं आर्मी में, अब 4 साल तक दोस्तों आपको जो कैंटीन सुविधा है ये सब सुविधा है वो मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये आयकर में छूट रहेगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 साल तक। नौकरी का मतलब दोस्तों होता है कि परमानेंट सेट लाइफ टाइम तक जॉब करने के बाद भी पेंशन मिलते रहे, सब कुछ मिलते रहे। लेकिन दोस्तों अब ये नई योजना दोस्तों आ गई अग्निपथ योजना। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11 लाख लगभग 71,000 की रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस सेवा निधि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। आर्मी में पहले और दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 45,000, चौथे साल 50,000 भर्तियां होंगी। वहीं नेवी में पहले और दूसरे साल 3,000, तीसरे चौथे साल भी इतनी भर्तियां होंगी। एयरफोर्स में 3500, दूसरे साल 4400, तीसरे साल 5300 युवाओं की भर्ती होगी। ये है नेवी के लिए दोस्तों। अलग अलग यहाँ पर ये बताया गया है, एयरफोर्स आर्मी सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से दोस्तों अब सभी सेनाओं में ये भर्ती होगी। अग्निपथ योजना दोस्तों यही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप क्या सोचते हो दोस्तों, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा दोस्तों। 90 दिनों के भीतर ये भर्ती शुरू होने वाली है। ऑल इंडिया मेरिट दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मेरिट लगेगी, राज्य के हिसाब से दोस्तों इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे दोस्तों फिर एसएससी जीडी भर्ती की तरह आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि युवाई इसमें रहेंगे 17.5 से 21 साल तक के। और भर्ती दोस्तों अपने अपने जहाँ भी हैं सभी के राज्यों में दोस्तों ये होगी। उत्तराखंड सभी राज्यों में दोस्तों भारत के, क्योंकि लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, सभी जगह दोस्तों ये भर्ती होगी। दोस्तों यही है इसमें, यहाँ पर भी देखिए अखिल सभी दोस्तों ये पारदर्शी केंद्रीकृत और स्वचालित चयन प्रक्रिया, सेवा अवधि, प्रशिक्षण अवधि समेत 4 साल दोस्तों मात्र आपका ट्रेनिंग लगाकर दोस्तों 4 साल आपका रहेगा इसमें। मात्र ट्रेनिंग भी दोस्तों उसमें मतलब कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो 3.5 साल दोस्तों आपको करने हैं। 4 साल दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कब पूरे ये हो गए। बाकी दोस्तों इसमें वही है जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताई दिए हैं। बाकी पेशों पर लागू चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, सेवा की शर्तें हैं, बिल्कुल आपको फिट होना है। प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में शामिल किया जाएगा। केवल और केवल 25-75% उनको मतलब कि घर भेज दिया जाएगा। तो बाकी दोस्तों इसमें ये बताया गया लगभग शुरुआत मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें भी वही चीज़ें हैं। अब दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। इसको लेकर दोस्तों आगे को जो भी अपडेट होगी, भर्ती कब आने वाली है दोस्तों, और चीज़ जो भी होगा, मेरिट दोस्तों मैंने बता ही दिया। अगर ऑल इंडिया मेरिट लगती है दोस्तों तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी उत्तराखंड के युवाओं के लिए। हालांकि बहुत से निकलेंगे, पढ़ने वाले निकलेंगे ज़्यादातर दोस्तों, अब जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर ऑल इंडिया में दोस्तों फिर बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि सारे युवा दोस्तों फिर, हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए सीडीएस में उत्तराखंड के युवा ही ज़्यादातर टॉप करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो ज़्यादातर युवा हैं उत्तराखंड के, वो इसमें जरूर से दोस्तों उनका सपना ही रह सकता है इसमें भर्ती होने का, क्योंकि दोस्तों फिर आपको तगड़ी मेहनत अब करनी पड़ेगी। अब 4 साल की दोस्तों ये योजना है। बाकी ऐसा नहीं है कि दोस्तों उत्तराखंड के युवा नहीं निकलते हैं, आर्मी सीडीएस दोस्तों कोई भी हो, एनडीए, यहाँ उत्तराखंड के युवा भी टॉप कर दोस्तों। बाकी जो ज़्यादातर जीडी की तैयारी करते हैं उनकी अच्छी उतनी तैयारी नहीं होती है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। बाकी दोस्तों जी जान से तैयारी करते रहिए, पुलिस की भर्ती अभी चल रही है और भी अभी चीज़ें हैं वो भी आपको सब देखनी है। इसको लेकर दोस्तों 90 दिनों के भीतर यानी कि दोस्तों अगस्त से सितंबर दोस्तों ये भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी।